नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, आप ये सोचिएगा कि एट्थ पे कमीशन के बाद आपका जो वेतन है या आपकी पेंशन है उसमें दोस्तों 40 से 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ साथियों, और सरकार ने तय कर लिया है कि वो कितना फिटमेंट फैक्टर आपको देगी। जी हाँ साथियों, सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पेंशनर हैं या सरकारी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फायदे की सारी जो जानकारी हमारे चैनल पे ही आती रहेगी। देखिएगा साथियों, आपको पता होगा एट्थ पे कमीशन का पूरा उनका जो कमेटी है उनको ऑफिस मिल गया है और बाकायदा ड्राफ्टिंग भी बहुत ही जल्दी प्रेस रिलीज भी हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेके सबसे ज़्यादा टेंशन में है और तमाम कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेके कह रहे हैं कि हमें इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, जिस पर दोस्तों कुछ हद तक सरकार सहमत हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फिटमेंट फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप आईटीआर भरते हो और हस्बैंड वाइफ हो तो सरकार ने दोस्तों संयुक्त आईटीआर का ऑप्शन जारी कर दिया है। जी हाँ साथियों, पहले क्या होता था, एकल एकल भरते थे, हस्बैंड अलग और पत्नी अलग। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने विचार किया है कि अगर हस्बैंड वाइफ है, नौकरी में है या रिटायरमेंट है या कुछ भी हो, तो वो लोग आईटीआर साथ साथ भर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देखिएगा साइड से एक न्यूज चल रही है। बजट उम्मीद डबल पेनल्टी खत्म करने जैसे प्रस्तावों पर नजर, पति पत्नी को संयुक्त टैक्स रिटर्न का विकल्प देने पर विचार संभव है। तो यहाँ पर दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करने की टाइमलाइन आ सकती है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अब नए टैक्स से ही सारा प्रारूप भरना चाहती है और ओल्ड टैक्स को बहुत ही जल्दी, ओल्ड जो आपका टैक्स भरते थे उस पैटर्न को वो सरकार खत्म करना चाहती है। बड़ी खबर है दोस्तों, यानी कि नए टैक्स में दोस्तों आपको सेविंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ओल्ड टैक्स में आपको सेविंग करने की जरूरत होती थी। मतलब सरकार क्या चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसा ना बचाए, वो सिर्फ खर्चता चला जाए और हमें हमारा जो सोच है, जो सरकार चाहती है कि भैया तीसरा नंबर वन बन जाए, नंबर वन देश हो जाए। तो यहाँ पर सेविंग की तो बात मत करो, सीधे खर्च करते चले जाओ। देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कितने फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने तय किया है कि करीब 2.5 से लेके 3 फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा। जी हाँ साथियों, 2.5 से लेके 3। सोचिएगा अगर आपका बेसिक पे 18,000 रुपया है, 18,000 रुपये है, अगर आपका 2 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सोचिएगा 36,000 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 3 लागू सरकार करती है तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो 54,000 हो जाएगी। सोचिएगा ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक के जितने भी कर्मचारी हैं सभी की दोस्तों सैलरी लाखों में जाएगी। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।